कल से नया साल आने वाला है और हमें कुछ रेज़ोल्यूशन बनाने चाहिए, परंतु रेज़ोल्यूशन बनाते हुए उन पर स्ट्रिक्ट भी रहना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपके सामने 6 ऐसी स्किल्स बताने जा रही हूँ जिनको मास्टर करके हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं 2023 में। पहली है फोकस। हमें अपने ऊपर फोकस करना चाहिए कि हमने क्या करना है, क्या नहीं करना, और एक चीज़ पे फोकस करना चाहिए एक टाइम में। चाहे हम 10 काम करना चाहते हैं दिन में, पर एक टाइम में एक ही चीज़ पे फोकस करना है, और जब वो काम हो जाए तो उसको बंद करके दूसरा काम शुरू करना है। इस तरह से हमारा फोकस इम्प्रूव करेगा और हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं और किसी भी चीज़ में मास्टर भी बन सकते हैं। दूसरा चीज़ है लर्निंग। हमेशा एक लर्निंग का एटीट्यूड होना चाहिए हमारा, और कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए। सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती है। अगर हम सीखते हैं तो हम कभी भी बूढ़े भी नहीं होते, तो क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा काम करता रहता है और हमें कोई ऐसी बीमारी नहीं होती जैसे अल्जाइमर टाइप ऑफ बीमारियां तभी होती हैं जब हम दिमाग को काम नहीं देते, उसमें जंग लग जाता है। तो हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखो, और अगर लगे कि किसी चीज़ में आप बहुत अच्छे हो गए, कुछ नया और दूसरा कुछ सीखना शुरू कर दो, परंतु सीखते रहो। और जब हम कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ें, मुश्किल चीज़ें सीखते हैं ना, तो हमारा दिमाग नेगेटिविटी में भी नहीं जाता, किसी ऐसी चीज़ों में भी नहीं जाता जो फालतू की होती हैं। जैसे कि मैंने जब ये पब्लिक स्पीकिंग ये बोलना सीखा, मैंने 2020 से इस मतलब इस चीज़ में इंटरेस्ट लेना शुरू किया, और जब मैंने सीखना शुरू किया तब मैं इस गलतफहमी में थी कि मैं बहुत अच्छी हूँ बोलने में, क्योंकि मैं लोगों के साथ वर्क प्लेस पे बात करती हूँ, परंतु कैमरा के सामने मैंने बहुत प्रॉब्लम फेस की बोलने में। परंतु धीरे धीरे मैंने इंजॉय भी करना शुरू किया। अपने आप को एक्सप्रेस करना अच्छा लगता है कि हम अपनी बात दुनिया के सामने रख पाए, चाहे कोई सुने ना सुने, लेकिन हमें जब हम कुछ अच्छा बोल रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं तो हमें एक अच्छी फीलिंग आती है। तो मैंने तो सोच लिया है कि मैं ज़िंदगी भर सीखती रहूँगी, और जो मैं काम कर रही हूँ ये मैं करती रहूँगी, वीडियो बनाती रहूँगी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, और जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं ज़रूर करना चाहूँगी। तीसरा है कम्युनिकेशन स्किल। तो अगर हम सीखते हैं तो ये भी एक लर्नेबल स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल। और कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये नहीं होता है कि हमें इंग्लिश आती है। इंग्लिश और हिंदी और सभी और लैंग्वेजेस है, ये भाषाएं हैं, परंतु हमें अपने शब्द सही टाइम पर सही जगह रखना आना चाहिए। हम सोचते हैं स्पीकिंग जो मतलब पब्लिक स्पीकिंग और टॉकिंग एक ही चीज़ है। मतलब जब हम अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ बोलते हैं तो वो सिर्फ़ एक बोल ऐसे है कि हम फॉर्मली बोल रहे हैं, परंतु जब हमने एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बोलना है तो वो एक आसान चीज़ नहीं है, आसान स्किल नहीं है सीखना, उसमें टाइम लगता है। और मुझे 2 साल हो गए, मैं लगातार प्रैक्टिस कर रही हूँ और अभी भी मैं प्रॉब्लम फेस करती हूँ, परंतु मैंने सोच लिया है कि मैं कभी भी जो अगर मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ तो मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं वो करती रहूँगी, चाहे टाइम ज़्यादा लग जाए, लेकिन कभी ना कभी तो मैं कुछ अच्छा कर पाऊँगी इस चीज़ में। तो मुझे प्यार है इस चीज़ से, कम्युनिकेशन स्किल सीखने से, और मैं ज़रूर सीखूँगी हाँ कि कैसे किसी चीज़ को प्रेजेंट करना है, कैसे बोलना है किसी पर्टिकुलर एक टॉपिक के बारे में। तो मैं इम्प्रूव कर रही हूँ कम्युनिकेशन स्किल, और मैं चाहती हूँ कि मैं अगले साल 2023 में इसकी मास्टर बनूँ। चौथी स्किल है सेल्स। तो सेल्स भी सबको आनी चाहिए। कुछ प्रोडक्ट, कोई चीज़ को बेचना आसान नहीं है। चाहे जैसे जब हम कोई वीडियो बनाते हैं तो वो भी एक सेल ही है कि आपको कितने लोग पसंद कर रहे हैं, और ये नहीं पसंद कर रहे हैं इसका मतलब आप अच्छा अभी प्रेजेंट नहीं कर रहे हो।
तो आपको बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो अच्छी बात है, जितना ज़्यादा जैसे अगर हम 1 to 10 में अगर वन प्लेस पे है तो हमें इम्प्रूवमेंट के अभी बहुत लंबा टाइम लगेगा, बड़े सारे स्टेप चलने हैं। तो ये सेल्स है कि अगर हम प्रेजेंटेबल हो जाए, कोई सामान बेचता है, कोई खुद के विचार प्रकट करके उनको भी बेचता है। आजकल बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर हैं, तो वो सब सेल ही तो कर रहे हैं कि वो अपने तरीके बदलते हैं, अपना नया नया मतलब वे ऑफ स्पीकिंग बनाते हैं कि वो अच्छे से अपनी बात रख पाए, एडिटिंग करते हैं, बहुत कुछ करते हैं ताकि उनकी वीडियो चले, उनको अच्छे कमेंट मिले और उनको पैसा मिले। तो सेल्स भी हमें ज़रूर सीखनी चाहिए और अगले साल कोशिश करूँगी मैं भी कि मैं बेहतर सेल्स में भी बेहतर हो पाऊँ, मैं अपनी बात को अच्छे से रख पाऊँ। 5th है इमोशनल इंटेलिजेंट। इमोशनली वैसे तो हमें स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हमें छोटी छोटी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर दूसरे क्या सोचते हैं वो भी अगर हम ही सोचें तो वो क्या सोचेंगे। तो हमें अपने काम से मतलब रखना चाहिए और गलत नहीं करना चाहिए, दूसरों का भला करना चाहिए। और गुस्सा आए तो उस गुस्से को कन्वर्ट करना चाहिए रेजोल्यूशन में कि कुछ बढ़िया काम करें। उस गुस्से में अगर गुस्सा क्या करेगा, लड़ाई झगड़ा और माहौल ख़राब करेगा। तो अगर उस टाइम अगर हम कुछ बढ़िया करते हैं, वो सब काम करते हैं जिससे कि हमारी ग्रोथ हो और हम अपने पर फोकस करते हैं, अपने इम्प्रूवमेंट पर, तो हम उन नेगेटिव चीज़ों से दूर होते जाएंगे और अच्छाइयों की तरफ जाते रहेंगे। तो इमोशनली हमें इंटेलिजेंट बनना है, अच्छे कामों की तरफ ध्यान देना है, बुराइयों से बचना है। और 6th स्किल है इन्वेस्टमेंट। हमें जैसे समझना चाहिए कि कम से कम खर्चे में हमें जीना है और अपना वो पैसा किसी ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करना है जो कि आपके लिए पैसा बनाए। तो अगर जेब से पैसा जा रहा है तो वो स्पेंडिंग है, अगर जेब में किसी चीज़ के थ्रू पैसा आ रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट है। तो कुछ बड़ी सोच होनी चाहिए हमारी और बिना मतलब के उन चीज़ों पे खर्चा नहीं करना चाहिए जो कि हमें जैसे बिना मतलब ढेर, जैसे कपड़ों का, लेडीज़ का तो यही काम होता है, बहुत सारे कपड़े हैं फिर भी बोलती हैं है नहीं है और ढेर लगाती रहती हैं। तो अगर हमें ज़रूरत है हमें उन्हीं चीज़ों पे पैसे खर्चने चाहिए, जैसे जूते कपड़े, और फालतू की चीज़ों पे नहीं। अगर हमारी ज़रूरत है जैसे खाने के लिए जो हेल्दी चीज़ें चाहिए उसके लिए अगर पैसा खर्चना है तो ज़रूर खर्चना चाहिए। पर अगर बिना मतलब कि हम यहाँ वहाँ उन चीज़ों पे फालतू में खर्च कर रहे हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है और बेमतलब कि हमारे को प्रेशर दे रहा है, तो नहीं करना चाहिए। अपना कुछ पैसा बचा के रखना चाहिए जिससे कि वो पैसा आप इन्वेस्ट कर सकें उन चीज़ों पे जो कि आपके लिए पैसा जनरेट करें और आप कुछ समय बाद फाइनेंशियली फ्री हो सको। और जो काम तो हम ज़िंदगी भर करते रह गए हैं, लेकिन अगर हमारे पास कुछ ऐसी इनकम हो, पैसिव इनकम जो हमें पैसा बनाए, तो हम एक खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं। तो ये 6 स्किल मैं चाहती हूँ कि मैं मास्टर बनूँ इन सारी स्किल्स का, और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आप भी अगर कुछ बेहतर चेंज चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में तो इन चीज़ों को फॉलो करो, फोकस बढ़ाओ और लर्निंग स्किल्स इम्प्रूव करो, कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करो, सेल्स अपना प्रोडक्ट सर्विसेज बेचने में अच्छे बनो, इमोशनली इंटेलिजेंट बनो और इन्वेस्टमेंट करो। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू वेरी मच।